Good morning. Today we solve numerical problem 7.16. A solenoid of length 1 मीटर. आपके पास एक सोलोनॉइड है तो हम एक सोलोनॉइड ड्रॉ कर लेते हैं. डेट इज आवर सोलोनॉइड. इस सोलोनॉइड का लेंथ आपके पास गिवन है और वो कितना है बेटा आपके पास 1 मीटर. हैज रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर. इस सोलोनॉइड का जो रेडियस है डेट इज स्मॉल आर, वो कितना है बेटा आपके पास 1 सेंटीमीटर आपके पास गिवन है. इज मेड ऑफ 100 टन्स. इस सोलोनॉइड को बनाने में जो टन्स लगे उन टन्स की वैल्यू आपके पास गिवन है और वो टन्स कितने बताए गए हैं बेटा 100 आपके पास. इट कैरी ए करंट ऑफ 5 एम्पियर. इस सोलोनॉइड में जो करंट फ्लो हो रहा है डेट इज आई, कितना है बेटा आपके पास 5 एम्पियर. What is the magnitude of magnetic field on the axis of solenoid? ये सोलोनॉइड का एक्सिस है. इस सोलोनॉइड के एक्सिस पे कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा वो आपको डिटरमाइन करना है. तो हमने सोलोनॉइड वाला डेरिवेशन देखा है. वहाँ पे हमने सोलोनॉइड के एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया था और उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हमने कितना निकाला था बेटा म्यू नॉट एन आई, जहाँ पे स्मॉल एन क्या थे बेटा टर्न डेंसिटी. क्या थे टर्न डेंसिटी. और टर्न डेंसिटी को हमने किस तरह से डिफाइन किया था, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड टर्न डेंसिटी. डेट मीन स्मॉल एन की वैल्यू थी कैपिटल एन बाई एल. अगर फॉर्मूले में स्मॉल एन की वैल्यू पुट कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला कितना हो जाएगा एन आई अपॉन में स्मॉल एल. हमसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा है कि मैग्नेटिक फील्ड कितना है. देन बी इक्वल टू कितना बेटा म्यू नॉट. म्यू नॉट कितना है आपके पास 4 पाई 10 की पावर कितना होता है -7. टर्न्स कितने गिवन है बेटा, टर्न्स आपके पास गिवन है 100 मल्टीप्लाई करंट कितनी है आपके पास 5 डिवाइड बाई आपके पास लेंथ, और लेंथ कितनी गिवन है 1 मीटर. ये 1 आपके पास. वैल्यू को सॉल्व आउट करें. b इक्वल टू 4 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14. 10 की पावर -7 और ये 100 कट करो. 10 की पावर कितना हो जाएगा -5. 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई बाई क्या चल रहा है बेटा 5. b इक्वल टू 5 4 जा क्या 20 मल्टीप्लाई 3.14 10 की पावर -5. 20 का 1 0 कट कर दो और ये हो जाएगा 10 की पावर कितना -4 आपके पास. देन b इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से तो ये होगा आपके पास बेटा 6.28 और 10 की पावर क्या चला -4. और ये हमने कैलकुलेट क्या किया मैग्नेटिक फील्ड, जिसका ऐसा यूनिट कितना होता है टेस्ला. तो उस सोलोनॉइड के एक्सिस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा 6.28 10 की पावर -4 टेस्ला. ये तो इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर आया. इसका सेकंड पार्ट और है. इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव अलोंग इट एक्सिस विथ स्पीड ऑफ 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड देन हाउ मच फोर्स द इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस. आपके पास ये सेम सोलोनॉइड है, ये सोलोनॉइड है और ये इस सोलोनॉइड का क्या है बेटा आपके पास एक्सिस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड. इस एक्सिस में ये इलेक्ट्रॉन है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहाँ रख देते हैं और ये कुछ सी v वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. कितना बेटा v. तो आपसे पूछा है कि इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा. तो चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमने एक डेरिवेशन किया था उसके रिजल्ट को याद करो. डेरिवेशन ये था कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन हो कितना b. इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज कितना रखा है बेटा q, और ये चार्ज q अगर v वेलोसिटी से थीटा एंगल के ऊपर मूव करेगा तो इस चार्ज पे एक फोर्स एक्सपेंस होगा और उसका फॉर्मूला था QVB साइन थीटा. और इम्पोर्टेंट बात यह है कि वे थीटा इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड. इसकी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हम क्या कंसीडर करते थे बेटा थीटा. यहाँ देखिए फिगर के अंदर आपके पास कि ये जो
इलेक्ट्रॉन है इसकी वेलोसिटी इस और है, ये एरो में डार्क कर रहा हूँ, और मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन के अंदर है आपके पास। जब दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का थीटा एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। अब अगर थीटा 0 है तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। मतलब कि यहाँ साइन थीटा की वैल्यू 0 रखी जाएगी तो पूरी टर्म कितनी हो जाएगी, 0। डेट मीन इस चार्ज या इस इलेक्ट्रॉन पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर है और ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है।